हमारा जो चैप्टर है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट होने का कारण है इसका जो जनरल कंपटीशन का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को न मिले। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट इसे छोड़ कर आगे बढ़ जाता है, जबकि इतना आसान चैप्टर है जिसको आपको फ्री में 2 से 3 नंबर आपको मिलता है। ठीक है ना। कोई भी इसका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो बहुत कठिन हो। यदि आपको ऐसा कोई सवाल कठिन लगे भी तो इस वीडियो देखने के बाद आप जो है निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन खोज करके आप बनाइएगा, तो खोजिएगा जो कहाँ पर ये है। ठीक है ना। आइए हम चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्यामिति पे। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। पहले एक्सिस के माध्यम से ग्राफ बनाएंगे। तो आइए, ये हो गया एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ऊपर से नीचे चलिए, ये होगा y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। जहाँ पर दोनों पॉइंट कटता है इसे कहा जाता है, ये हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहाँ 0,0। ठीक है। इतना करने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। इससे जो है ये जो लाइन है आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। और यह जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मतलब अक्ष कहा जाता है। इस वर्टिकल लाइन को किस नाम से जाना जाता है? वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है, इससे जो है भुज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भुज। और इसे जो है कोटि के नाम से भी आप जानिएगा। भुज, इस पर जो कोई पॉइंट रहेगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,0, और जबकि इस पर जो कोई पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,b। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहले आइए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसे किस नाम से जानेंगे? एक्स एक्सिस के नाम से। उसे किस नाम से जानेंगे? एक्स एक्सिस के नाम से या एक्स अक्ष के नाम से। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज भी कहते हैं। और एक्स अक्ष का जो पॉइंट रहेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 1,0 होगा। क्या होगा? 1,0। इसी में 6,0 या x,0, ये टोटल का टोटल जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, इसे कहा जाता है वाई अक्ष। इसे किस नाम से जानते हैं? वाई अक्ष के नाम से। और इसे कोटि भी कहते हैं। और इस पर जो कोई पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,b होगा। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,b। जहां पर दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटती है उस वह जो है वो ओरिजिन होता है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसका जो नाम जो है नाम है मूल बिंदु। इसके जो है मूल बिंदु कहा जाता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा नियामक होगा 0,0 होगा। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये सभी पर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि तो क्वेश्चन नहीं है। यही क्वेश्चन सब एग्जाम में देखने को मिलता है और विद्यार्थी घबरा जाते हैं, कहाँ से आगे पूछे भुज इसका क्या हो, कोटि क्या होगा। विद्यार्थी घबरा जाते हैं, क्या पूछ दिया हमको। जब कुछ नहीं, बस इतना ही है। आप इतना आपको समझ में आया तो चलिए बोला आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे जो बढ़ेंगे आइए फिर से हम एक बार इस एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए चलिए y था, इधर y डैश था, इधर से हॉरिजॉन्टली जाएंगे x डैश। अब आइए आप देखते हुएगा, इसमें आप गौर से फिगर को देखिएगा तो 4 पार्ट आपको दिखाई देता होगा। ये होता है फर्स्ट पार्ट है, यह सेकेंड पार्ट है, यह जो है आपका थर्ड पार्ट है और इधर जो है आपका फोर्थ पार्ट है ना।
अब आइए इसमें जो है ये जो आपका जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इधर का वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू होगा सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस ओरिजिन के इधर का जो भी वैल्यू होगा कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। इस ओरिजिन के जो है दाहिने तरफ का जो वैल्यू होगा टोटल का टोटल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इस ओरिजिन के ऊपर का जो भी वैल्यू होगा वह भी पॉजिटिव होगा। और इसी ओरिजिन के जो है बाएं तरफ का जो वैल्यू है वह वैल्यू नेगेटिव होगा, और नीचे का जो वैल्यू है वह भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए इसमें जो भी पॉइंट रहेगा तो देखिए प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके लिए जिस क्वाड्रेंट में, इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है, प्रथम क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसे जो है द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, आपके सब देखने को मिलेगा। इसे तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, और इसे चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है ना, ये 4 गो चतुर्थांश है। तो इस चतुर्थांश में जो भी पॉइंट रहेगा, गौर करिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें जो भी पॉइंट रहेगा टोटल का पॉइंट क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद वाई का वैल्यू रखेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव जो भी वैल्यू होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड में आएंगे तो पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स का साइन है, ये एक्स कैसा है, नेगेटिव ना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस, और वाई देखिए तो वाई का मान पॉजिटिव है तो प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में ये पहले एक्स लिखेंगे तो एक्स देखिए नेगेटिव है, उसके बाद वाई लिखेंगे तो वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है जो होगा वो दोनों क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। वही चतुर्थांश में आएंगे, पहले एक्स लिखेंगे तो पॉजिटिव, उसको वाई लिखेंगे तो वह है नेगेटिव। तो ये आपका चतुर्थांश था, और इसका चारों चतुर्थांश में एक्स और वाई का जो है सिंबल था। ठीक है ना, जो इसका चिन्ह कहिए वो चिन्ह था, या साइन कहिए साइन, उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसमें क्या है वो है। इससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अभी हाल ही में हाई स्कूल के लिए जो अभी एग्जाम लिया था, STET जो एग्जाम लिया था, STET इस पे जो है सेम इसी पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसे आप लोग आसानी से बना लीजिएगा पढ़ने के बाद। तो आइए इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए चलिए इसके जो फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत क्वेश्चन को बिना फार्मूला पे यूज करेंगे, लेकिन जहाँ फार्मूला मिलेगा वहीं पर फार्मूला लिखेंगे। आइए हम क्वेश्चन पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा तेजी से। कहता है बिंदु a,0 किस अक्ष पर स्थित है। आप लोग को हम बताए हैं पॉइंट a,0 जो है किस पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। किस पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। ऐसे करके जो बनाए थे, चला ऐसे करके जो बनाए थे, यहाँ पर लिखे थे ना पॉइंट a,0, वाई अक्ष पर क्या होगा 0,b, वाई अक्ष पर क्या होगा 0,b। हमसे पूछा a,0 तो कहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर। पहला हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पाएंगे, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है आपको बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है। तो क्या होगा इसका, यहाँ भी देखिए a,0 मतलब एक्स अक्ष, 1,0 मतलब कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया
2 के बाद बढ़ेंगे 3 नंबर पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है -6,0 -6,0 किस अक्ष पर स्थित है? तो माइनस हो या प्लस, लेकिन y का मान 0 ना है, x का मान कुछ ना कुछ है, y का मान 0 है, x का मान कुछ ना कुछ है, y का मान 0 है। तो ये जो है x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर पे कहता है कि प्रश्न संख्या 4 में बिंदु 0,b डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जो आपको बताए थे। 0,b किस अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर तो होगा नहीं, x अक्ष पर होने के लिए a,0 होना चाहिए और y अक्ष पर 0,b। इसका राइट आंसर हो जाएगा y अक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? y अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर भी देखिए वही सवाल है कि बिंदु 0,8 किस अक्ष पर स्थित है? तो 0,8 मतलब 0,b। 0,8 का मतलब होगा 0,b हो जाएगा y अक्ष पर। कहाँ होगा? y अक्ष पर। चलिए आगे बढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आप अक्ष को समझाना। और एक क्वेश्चन में आपका क्लियर होगा, 2 क्वेश्चन, 2 में नहीं तो 3, 3 में तो 4, 4 में तो 5, 5 में नहीं आया तो चलिए 10 तक वही क्वेश्चन है। 0,-5 0,-5 किस अक्ष पर स्थित है? तो इसका जो है 0,-b। x का मान 0 है, y का मान कुछ ना कुछ है, तो y अक्ष पर है नेगेटिव साइड में। ठीक है ना, y अक्ष पर है नेगेटिव साइड में। 6 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कहता है -2 -4 दोनों माइनस है। x का भी साइन निगेटिव, y का भी साइन निगेटिव, x का भी साइन निगेटिव, y का भी साइन निगेटिव किस चतुर्थांश में होगा? चलिए तो यहाँ पे छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ओरिजिन इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, ओरिजिन के ऊपर प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, प्लस इधर पहले x का मान लिखिए, इधर x का मान माइनस होगा, इधर y का मान लिखेंगे तो प्लस होगा। इधर आएंगे पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान माइनस, y का मान माइनस। तो क्या पूछा है हमको? माइनस माइनस ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय। कौन सा चतुर्थांश होगा? तृतीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है कि बिंदु -2 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -2 और 6, -2 और 6 का मतलब हुआ चला कि -2 और 6 का मतलब हुआ माइनस और प्लस। चतुर्थांश पूछ रहा है, तो x का मान नेगेटिव, x का मान नेगेटिव देखिए इधर होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान, चलिए ऐसे समझिए, ये x है, इधर x का मान नेगेटिव है ना, चला x का मान नेगेटिव या तो सेकेंड में होगा या थर्ड में होगा। सेकेंड में होगा तो y का मान पॉजिटिव होना चाहिए, तो y का मान पॉजिटिव है तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, x का मान माइनस, y का मान प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। 8 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु 3 -5 किस चतुर्थांश में है? बहुत आसान क्वेश्चन है। x का मान प्लस है, x का मान प्लस 2 कंडीशन में होता है। x का मान जो प्लस है पॉजिटिव में 2 कंडीशन में होता है। देखिए x है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक फोर्थ में होता है। फर्स्ट में होने के लिए y भी प्लस होना चाहिए, x प्लस तो y भी प्लस, लेकिन क्या है इसमें x प्लस है तो y माइनस है, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर के बाद आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो कहता है बिंदु 3, 5 किस चतुर्थांश में है? x का मान प्लस y का मान प्लस, एक्स वाई प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश। 10 के बाद आइए 11 नंबर पे, बिंदु 6 और -8 मूल बिंदु से कितनी दूरी स्थित है? अब देखिए अब आ गया दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का जो है फॉर्मूला याद लिखिए, लिख लीजिए आप लोग। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला लिख लीजिए, आपसे पूछेगा 2 पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, वहीं पर Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2, दोनों का बीच का दूरी को हम PQ लिखेंगे और PQ बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को कहा जाता है दूरी सूत्र। इसी को किस नाम से जाना जाता है? दूरी सूत्र के नाम से। ठीक है, दूरी सूत्र। अब आइए इसी में से एक पॉइंट जो है यहाँ लिख देते हैं। इसी में से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 होगा, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए P है, P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। तो OP बराबर जो दूरी होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। y में से 0 जाएगा तो y ही बचेगा, तो y का स्क्वायर। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सवाल पे कहता है, आपका जो सवाल है बिंदु 6 माइनस 8, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना? 6, वाई का वैल्यू हो जाएगा -8। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, वाई का वैल्यू -8 है, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 36 64 हो जाएगा 100, 100 का मतलब 10 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। चलिए 11 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो कहता है बिंदु -6,0 मूल बिंदु से कितनी दूरी स्थित है? तो चलिए -6,0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 6 के -6 का स्क्वायर 36, वाई का मान 0 है, तो मतलब है ना 36, अंडर रूट 36 का मतलब कितना? 6, रूट 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 में कहता है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी। तो आपको भी फॉर्मूला लिखाए थे, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए बिंदु P है और यह बिंदु Q है, दोनों का बीच का दूरी हमसे पूछ रहा है। दोनों का बीच का जो है दूरी पूछ रहा है। ये हो जाएगा कितना? x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा आपका x2 और ये होगा y2। तो दूरी PQ का दूरी क्या लिखा है? दूरी PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 का वैल्यू कितना है? 4 है, x1 का वैल्यू 8 है, तो 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर करेगा तो 16 हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 2 है, y1 का वैल्यू 5 है, 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 16 9 कितना? 25, अब 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए 13 के बाद बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है
14 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितनी है, तब उतना हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए x2 माइनस x1, तो 2 में से 2 गया 0, अंडर रूट में है, -3 -2 तो -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 मतलब 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 में कहता है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए अंडर रूट में बात करेंगे। 6 में से 2 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर कितना आएगा, 4 के स्क्वायर आएगा 16। 8 में से 5 गया 3, 3 के स्क्वायर 9, एक किधर है रूट के अंदर है, 16 9 25, 25 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए, इसके बाद आइए तो कहता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 यूनिट है। थोड़ा सा यहाँ से टाइप चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे आइए, 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखते हैं, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये होगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना x है ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर 8 है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 2 है और y1 5 है, 2 में से 5 गया -3। दूरी जो दिया है 5 दिया है, स्क्वायर दोनों साइड करेंगे, इधर से रूट हट जाएगा, इधर बचिए आपका x माइनस 8 का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 9, इधर x माइनस 8 का होल स्क्वायर रहने देंगे, 25 में से 9 गया तो 16, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 16, x माइनस 8 बराबर रूट 16, तो x माइनस 8 बराबर रूट 16 का मतलब होता है 4, रूट 16 का मतलब होगा कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 8 4 12, यहाँ 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आया समझ में ना, चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। कहता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2 माइनस 3 के बीच की दूरी 5 यूनिट है। तो आइए इसका भी दूरी निकालते हैं, दूरी फार्मूला से 5 यूनिट है मतलब कितना हो जाएगा, 5 यूनिट मतलब स्क्वायर करेंगे तो 25, उधर x2 माइनस x1, x2 वैल्यू कितना 2 है, x1 का वैल्यू 2 है, 2 में से 2 गया 0, बच जाएगा कितना y2 माइनस y1, दोनों माइनस में कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ले लीजिए k x y1 माइनस y2, तो थोड़ा सुविधा क्या होगा कि y1 का मान k है और y2 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए चला उल्टा कीजिए सुल्टा कीजिए बात बराबर है, y1 माइनस y2 कीजिए या y2 माइनस y1 कीजिए, बात बराबर आता है, नेगेटिव ही आता है तो स्क्वायर ना होता है इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर k प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो k प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो स्क्वायर 25 को 5 बना देगा, तो k बराबर कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो k का मान कितना आएगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर के, उसमें आपको जो है इसमें तो बहुत ही बेसिक था, पूरा बेसिक पे सवाल था, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा हट करके सवाल मिलेगा। क्या हट करके मिलेगा, उसमें आपको विभाजन सूत्र पर सवाल देखने को मिलेगा, मध्य बिंदु पर सवाल देखने को मिलेगा, आपको उसमें मध्य बिंदु पर सवाल देखने को मिलेगा,
उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आपको हम सिखाएंगे। उसमें त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, केंद्रक इसलिए त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, बहुत ही आसान मेथड से, बिना फार्मूला का, कोई भी फार्मूला का आवश्यकता नहीं होगा, ट्रिक के माध्यम से। देखते मात्र आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, लंबा फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके बाद केंद्रक का नियामक निकालना सिखाएंगे, अंतः केंद्र का नियामक निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद 3 बिंदु संरेख होता है, तो के किस मान के लिए बिंदु संरेख होगा, मतलब उस टाइप का आपका इस जितना भी है, इस टाइप का सवाल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो है नोटिफिकेशन का घंटी उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसका जो है जैसे वीडियो अपलोड करें तो आपको जानकारी चला जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।